नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस क्लास में। तो आज ये जो सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं, आपको याद है, अगर आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगी एनालॉजी। हम लोगों ने पूरी पढ़ी थी डिटेल में। टोटल इसके 8 लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, है ना, जिसमें मैंने आप लोगों को 100 से भी ज्यादा क्वेश्चंस कराए थे। और मैंने आप लोगों से ये कहा था कि कंप्लीट हम लोग चैप्टर सीरीज करेंगे, बट कुछ इशू के कारण कंटेंट जो है वो टाइप नहीं हो पाया था, लेकिन अब वो पूरी तरीके से फिर से टाइप हो चुका है। ठीक है। एंड अब हम लोग अपनी इसी सीरीज में आज का जो नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है हमारा ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के भी हम लोग मोर देन 100+ क्वेश्चंस करेंगे। और ये सीरीज किन लोगों को देखनी है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी लोग किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें लॉजिकल रीजनिंग आती है भाई, तो वो सीरीज इन लोगों को जरूर देखनी है। आप इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी एमटीएस की कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल टीयर 1 की कर रहे हैं, टीयर 2 की कर रहे हैं, सीएचएसएल की कर रहे हैं, सिलेक्शन ग्रेड की कर रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी की कर रहे हैं, ग्रुप डी की कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की कर रहे हैं, कुछ शो कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि क्या रक्त संबंध आता है उससे। और सारे ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर आप देखेंगे सब प्रीवियस ईयर से लिए गए। ठीक है। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चन है, कितने हैं टोटल क्वेश्चन, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सो अब ये सीरीज क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन है तो पार्ट्स में ही आएंगे। मैं नहीं चाहता हूँ आधे घंटे से ऊपर कोई भी सीरीज जो है बने। हाँ, इनकेस अगर सारी चीजें सही रही तो मैं लाइव आकर के क्लास लूंगा, तब हो सकता है कि हम लोग एक एक बार में 100 क्वेश्चन भी, 100 तो नहीं लेकिन हाँ 50-60 क्वेश्चन कर ले। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सारे प्रीवियस ईयर रखे गए हैं और टोटल यहाँ पे कितने क्वेश्चन है, तो 120 क्वेश्चन है। ठीक है भाई। तो चलो फिर शुरू करते हैं। बताना इसलिए जरूरी, और इसका पूरा कंटेंट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वो भी तब मिलेगा जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग ब्लड रिलेशन के बेसिक को जानते हैं। ब्लड रिलेशन किसी भी एग्जामिनेशन में आपसे 2 या 3 मार्क्स से पूछा जाता है। सपोज दैट अगर आप रेलवे का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप ग्रुप डी दे रहे हो चाहे एनटीपीसी दे रहे हो, आप ये देखते होंगे कि 2 से 3 क्वेश्चन वहां पर आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप एसएससी का एग्जाम देते हैं तो वहां पर भी आपसे 2 क्वेश्चन तक का पूछे जाता है। अगर आप उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम देते हैं तो वहां पर भी 1 से 2 क्वेश्चन आपसे हमेशा हर बार पूछे जाते हैं। और अगर 50 नंबर की रीजनिंग आ रही है तो 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो रक्त संबंध के आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर आप टीचिंग का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, है ना, तो वहां पर भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो हर बार आपसे पूछे जाते हैं। तो ब्लड रिलेशन न सिर्फ इंपॉर्टेंट है बल्कि स्कोरिंग भी है। और अगर कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग है, तो इजी बनाना उसको, उसका मेरा काम है भाई। ठीक है। तो वो काम मैं आप लोगों के लिए कर दूंगा। क्लास को थोड़ा ध्यान से देखना, नोट्स बना करके चलना, वरना ये चीज आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगी। तो चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो मैं सबसे पहले यहां पर बात करूंगा फैमिली को लेकर के, है ना। फैमिली का मतलब होता है परिवार। अब परिवार में जब भी बात होती है तो बात होती है परिवार के रिश्तों की, है ना। रक्त संबंध का मतलब क्या होता है? रक्त संबंध का मतलब होता है ब्लड रिलेशन। तो परिवार में कितने प्रकार के रिश्ते होते हैं? तो 3 टाइप के होते हैं। और ये किसने कहा था? तो ये बहुत ही फेमस समाजशास्त्री थे जिनका नाम था E.L. दुर्खीम। आप इनके बारे में चेक भी कर सकते हैं। इन्होंने कहा था कि बेसिक सोसाइटी की जो यूनिट है वो फैमिली होती है। और हर रिश्ता क्या होता है? तो रिश्ता वो होता है जिसको समाज स्वीकृति प्रदान करे, यानी रिलेशन इज समथिंग विच इज एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी। ठीक है। और उन्होंने ही बताया था कि 3 टाइप के, 3 प्रकार के जो होते हैं वो हमारे रिलेशन होते हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है प्राइमरी रिलेशन, जिसे हम कहते हैं प्राथमिक रिलेशन। ठीक है। दूसरा हमारा होता है सेकेंडरी रिलेशन। आपको इतने डिटेल में कोई पढ़ाएगा नहीं, ठीक है। मैक्सिमम लोग इधर उधर की बातें करेंगे और फिर डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ जाएंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो चीज आपको एक पेड कंटेंट में मिल सकती है वो चीज मैं आप लोगों को टोटली फ्री में दे रहा हूं। तो ऐसे इससे फ्री के समझ करके इसकी डिसरिस्पेक्ट ना करना, बल्कि इसकी थोड़ी इज्जत करिए, नोट्स बनाइए, पढ़िए। एक बार में पढ़ेंगे, दोबारा आपको फिर किसी से पढ़ने वढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड तीसरी एंड लास्ट जो हमारा होता है वो होता है हमारा टर्शियरी रिलेशन। ठीक है। तो पहला हो गया प्राइमरी रिलेशन, दूसरा हो गया टर्शियरी, और तीसरा हो गया दूसरा हो गया सेकेंडरी, और तीसरा जो हमारा हो गया वो हो गया टर्शियरी। प्राइमरी रिलेशन का मतलब वो रिलेशन जो बहुत खास होते हैं, जैसे आपकी मां, है ना, पिता, फिर बहन, फिर भाई,
जो आपके डायरेक्ट रिलेशन है ना, फिर आपका बेटा और आपकी बेटी, और इसी तरीके से आपका पति और आपकी पत्नी, डिपेंडिंग ऑन आप हैं क्या। ठीक है, तो ये जो रिलेशन होते हैं कुल मिलाकर के 8 होते हैं, मां, पिता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बेटा, बेटी, 5 3 8। तो भाई ईएल दुर्कीम ने इन प्रकार के संबंधों की बड़ी इज्जत करी है, कहा इनको बहुत संभाल करके रखना, ये हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं। ठीक है, अब देखो इधर, तो प्राइमरी के बाद फिर क्या होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब जो प्राइमरी के डायरेक्ट हो, यानी जैसे मान लो ये आप है और आपके डायरेक्ट क्या हो गए प्राइमरी, और आपके डायरेक्ट के डायरेक्ट, तो जहां पर आपके 2 बार लाइनें जा रही हैं डायरेक्ट के डायरेक्ट, वो क्या होता है, वो होता है सेकेंडरी। जैसे मां की मां, पिता के पिता। ठीक है, तो जैसे आपके हो गए दादाजी, दादाजी, या फिर दादी, या फिर नाना, या फिर नानी, या जो लोग अंग्रेजी वाले हैं वो ये कह सकते हैं कि ग्रैंड के बाद जितने भी रिलेशंस आते हैं, यानी ग्रैंड प्लस जितने भी रिलेशंस आते हैं वो सब क्या होते हैं, सब सेकेंडरी होते हैं। तो अब आप कहोगे सर ग्रैंड के बाद तो ग्रैंड सन भी आता है, तो बिल्कुल सही बात है, पोता, पोती, नाती, नातिन। पोते को कैसे बोलोगे, मेरे बेटे का बेटा, 2 बार लाइन कर रहे हो ना। पोती को कैसे बोलोगे, मेरे बेटे की बेटी। नाती को कैसे बोलोगे, मेरी बेटी का बेटा। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं कि पोता और पोती, यानी कि ग्रैंड सन। ठीक है, और नाती नातिन वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, यहां पर पोटा हो गया यार तो। ठीक है, अब यहां पर देखो इसके अलावा जो आपके जैसे क्या हो गया, अब यहां पर देखो मां की बहन, यानी कौन आ गया भाई, मौसी। अंग्रेजी में नहीं लिखो, अंग्रेजी में सबको अंकल आंटी लिखते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है। मां का भाई आपका कौन हो गया, तो मामा। सिमिलरली पिता के भाई कौन हो गए, तो चाचा। पिता की बहन कौन हो गई, तो बुआ। तो ये सब आपके किस में आते हैं, ये सब आपके सेकेंडरी में आते हैं। बहन की बहन, भाई का भाई, वो सब कुछ नहीं होता। बेटा का भाई, वो सब आप ही बेटा एटा हुआ। इसके अलावा जितने भी संबंध हैं जिनके तुरंत बाद आप लगाते हैं इन लॉज, ऐसे जितने भी रिलेशन हैं जिनके तुरंत बाद आप इन लॉज लगाते हैं, जैसे डॉटर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, है ना, सन इन लॉ, ये सब आपके आएंगे किसमें, सेकेंडरी में। इसके अलावा एक रिलेशन और होता है आपका, वो है भतीजा और भतीजी, या भांजा और भांजी, वो सब एक ही होता है। तो ये भी आपका किस में आएगा, सेकेंडरी में आएगा। टर्शरी में कौन लोग आते हैं, तो सबसे पहले देखो जैसे मौसी के पति यानी मौसा, चाचा के की पत्नी यानी चाची, फिर मामी, उसके बाद फिर कौन कौन हो गया भाई आपके, जैसे फूफा, है ना। इसके अलावा कजिन, ये सब किस में आएंगे, ये सब आपके टर्शरी में आएंगे। टर्शरी में ज्यादा लोग नहीं आते। कई लोग इसमें ये पूछते हैं कि सर दोस्त किस में आता है, दोस्ती कोई संबंध नहीं होता। ठीक है, दोस्ती, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये सब कोई संबंध नहीं होता। संबंध वो जो सोसाइटी द्वारा एक्सेप्टेड हो। कोई आप ये कह सकते हैं भाई तुम मेरी पत्नी जैसी हो, तो जैसी ऐसी कुछ नहीं है, शादी कर लोगे तो मानेंगे, नहीं करोगे तो नहीं मानेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ ऐसे रिलेशन हैं जिनको हम ब्लड रिलेशन में पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो 3 चीजें होती हैं जिसके थ्रू हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आप हेडिंग डाल दो 3 थिंग्स टू नो। 3 चीजें होती हैं जिसके थ्रू हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहली क्या होती है, पहली होती है हमारी जनरेशन। पहली क्या होती है, पहली होती है जनरेशन। जनरेशन को हम कहते हैं पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी। अब ये पीढ़ी चीज क्या रिप्रेजेंट करती है, तो इसको जरा समझो। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि एक लड़का है अजय, और अजय के घर में कोई नहीं है, ना अजय के आगे कोई है, ना अजय के पीछे कोई है, तो अजय की पीढ़ी क्या होगी, जीरो। जीरो कभी किसी इंसान की पीढ़ी नहीं होती, हमेशा भाई अपनी पीढ़ी का तो पहला आदमी है। लेकिन बाद में मान लो आपसे मैंने कहा कि अजय के घर में अजय के पिताजी जो हैं वो जिंदा है, तो अब पीढ़ी क्या होगी, तो अब आप कहोगे सर पिताजी की पीढ़ी 1 हो गई, अजय की पीढ़ी 2 हो गई। मैं कहूं अगर पिताजी के भी पिताजी जिंदा है, यानी ग्रैंडफादर भी जिंदा है, तो आप क्या कहोगे,
तो आप कहोगे ग्रैंडफादर की पीढ़ी 1 हो गई, अजय की 3 हो गई और पिताजी की 2 हो गई। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूं कि उनके भी ग्रैंडफादर जिंदा हैं तो इसको क्या कहते हैं, मतलब पिताजी के भी दादाजी जिंदा हैं तो इनको हम लोग कहते हैं ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर। अब इनकी पीढ़ी 1 हो गई, दादाजी की 2 हो गई, पिताजी की 3 हो गई, अजय की हो गई 4। ठीक है, अजय की कितनी हो गई, अजय की हो गई 4। और अगर मैं आप लोगों से कहूं कि अजय के घर में अजय का बेटा भी है तो आप कहोगे ऊपर की सारी ऐसी और बेटे की हो गई 5। ठीक है, अब इस पर भी क्वेश्चन, जैसे मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि इसमें क्या क्वेश्चन बनेंगे, तो जैसे मैं अगर आप लोगों से कहूं कि मान लो अजय के घर में अजय की बुआ है, अजय के घर में अजय की मौसी है, अजय के घर में अजय की चाची है, अजय के घर में अजय की नानी है, अजय के घर में अजय की भाभी है, अजय के घर में अजय का भाई है, अजय के घर में अजय की भांजी है। सबकी जरा लाइन से बताओ पीढ़ी क्या होगी। तो बुआ की पीढ़ी हो जाएगी जो पिताजी की पीढ़ी है यानी कि 3, मौसी की भी वही पीढ़ी हो जाएगी, चाची की भी वही पीढ़ी हो जाएगी, नानी की वो पीढ़ी है जो दादाजी की होगी, है ना, नानी की क्या पीढ़ी है जो दादाजी की है, भाभी की क्या पीढ़ी है जो अजय की है, सिस्टर इन लॉ, तो 4th में आ जाएगी, भाई भी 4th में ही आएगा, और भांजी और भांजा भतीजा ये सब बेटे की श्रेणी में आएंगे यानी 5th में आएंगे। तो ये होती है जनरेशन जो कि हमें पता होनी चाहिए। जनरेशन जब हमें पता चलेगी तो उसके बाद फिर हम यहां पर देखेंगे जेंडर, और जेंडर जो है वो आजकल आधुनिकता के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। 2 ही प्रकार के जेंडर हम मानते हैं, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल यानी पुरुष और महिला। पुरुष को हम इंडिकेट करते हैं बॉक्स से, किससे इंडिकेट करते हैं, बॉक्स से। फीमेल को हम इंडिकेट करते हैं सर्कल से। अब आप मेरे से ये नहीं कहेंगे कि मैं तो प्लस से करता हूं, आपकी जिससे मर्जी उससे करिए, मैं बता रहा हूं मैं किससे करता हूं, सर्कल से। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि कहीं पर लिखा हो शिवम, तो शिवम को आप दिखाएंगे किससे, कहीं पर लिखा हो शिवानी तो शिवानी को आप दिखाएंगे किससे, सर्कल से। ये कहने का मतलब है मेरा, ठीक है, कि जेंडर मेल है और फीमेल है। तीसरी और आखिरी बात जो पता होनी चाहिए वो क्या है, तो वो पता होना चाहिए रिलेशनशिप का सिंबल, रिलेशनशिप का सिंबल क्या होना चाहिए, रिलेशनशिप का सिंबल क्या होना चाहिए। याद रखना ये रिलेशनशिप का सिंबल हमें तब चाहिए जब जनरेशन सेम हो, जब जनरेशन क्या हो, जब जनरेशन सेम हो, वरना तो ऐसे तो बहुत सारे रिलेशनशिप बनेंगे। अब ये एक सवाल आप लोगों से मेरा ये है कि अगर जनरेशन सेम है यानी कि कोई किसी के ऊपर नहीं है कोई किसी के नीचे नहीं है, तो कितने प्रकार के संबंध बन सकते हैं, तो भैया 2 प्रकार के संबंध बन सकते हैं। लिखो इसको, 2 प्रकार के संबंध बन सकते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के संबंध बन सकते हैं। पहला कौन कौन सा बनेगा आपका, पहला आपका बनेगा भाई बहन। ये भाई बहन याद रखिएगा एक कैटेगरी होती है, ये संबंध नहीं होते हैं, यानी कि इसको हम कहेंगे ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है, और दूसरा जो आपका बनेगा वो बनेगा हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ। ये रिलेशन होता है यानी पति पत्नी, ये कोई कैटेगरी नहीं होती। अब इसको मैंने कैटेगरी क्यों कहा, इसको कैटेगरी इसलिए कहा क्योंकि अपने सगे भाई बहन भी इसमें आएंगे, कजिन भी इसमें आएंगे, ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ भी इसमें आएंगे। ठीक है, फिर एक चीज का उदाहरण आप ऐसे भी रख सकते हैं कि आप किसी से कह सकते हैं तो मेरी बहन जैसी हो, तो ये कैटेगरी है। आप किसी को भी लाना चाहें, बहन आप किसी को भी बना सकते हैं, पर आप किसी से ये नहीं कह सकते कि तो मेरी पत्नी जैसी हो। ठीक है, तो इनका जो रिलेशनशिप सिंबल होता है वो इस तरीके से बनता है, प्लस इस तरीके से। तो जैसे मान लो ये भाई हो गया, ये बहन हो गई, इसमें सेम जेंडर भी अलाउड है, ये हो जाएगी बहन बहन और ये हो जाएगा क्या, भाई भाई। ठीक है, जबकि इस पे आते हैं तो ये क्या है, ये इसको हम दिखाते हैं क्रॉस से, और इसमें जो है वो सेम जेंडर अलाउड नहीं, ये नहीं हो सकता है पति पति, सेम जेंडर अलाउड नहीं
ठीक है, ये नहीं हो सकता इसमें पति पति। तो भाई बहन हो गया, हस्बैंड वाइफ हो गया। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए अगर हम ब्लड रिलेशन जैसे क्वेश्चन को करना चाह रहे हैं तो। ठीक है, इतनी ही बात है। इसके अलावा एक बात और है कि कितने टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम इसमें कितने देखेंगे, तो भाई पहला टाइप जो होता है वो होता है आपका इंगित प्रकार। इंगित प्रकार, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंडिकेटिंग टाइप, जहां पर कोई पुरुष या कोई महिला किसी के ऊपर इंगित करके यानी इशारा करके अपना संबंध उससे श्रृंखला में दर्शा रहा हो, यानी कि जहां पर कोई किसी को पॉइंट आउट करके अपना रिलेशन उससे सीरीज में दिखा रहा हूं कि ये मेरे भाई की बेटी की नानी की चाची का पोता है, इस टाइप से। दूसरा होता है आपसे पहेली प्रकार। दूसरा क्या होता है आपका पहेली प्रकार, यानी कि पजल फॉर्म। ठीक है, और तीसरा आपका होता है कोडेड। ठीक है, कोडेड को कोडेड ही कहते हैं, चाहे हिंदी ले लो चाहे इंग्लिश ले लो। पहेली प्रकार का मतलब क्या होता है, इसको फैमिली ट्री भी कहते हैं, कि जहां पर आपको डायरेक्टली पूरी इंफॉर्मेशन दी हो कि ए और बी दोनों भाई हैं, बी की सिर्फ एक लौती बहन सी है, सी की शादी एफ के साथ हुई, एफ की एक बेटी जी है। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके किस में आते हैं, पहेली प्रकार में आते हैं। कोडेड का मतलब कुछ इस तरीके से हो गया कि आपसे कहा जाएगा ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है ना। तो ये इस टाइप से जो क्वेश्चन आते हैं ना वो किस में आते हैं, वो आते हैं पहेली प्रकार में। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं। तो ये रहे भाई हमारे क्वेश्चन, और क्वेश्चन हम लोग करेंगे अगली क्लास से। ये क्लास पूरी ब्लड रिलेशन आपकी इंफॉर्मेशन, या आप ये कहें हम लोग डिस्क्रिप्शन या डिटेल पर थी, है ना, इंट्रो के ऊपर थी। कल से हम लोग क्वेश्चन करेंगे और 100+ क्वेश्चन है, तो मैं चाहूंगा कि हर क्लास में हम लोग कम से कम 15 MCQ लगाएं, है ना, ताकि 7 क्लास तक में आपका ब्लड रिलेशन 2 से लेकर के ब्लड रिलेशन 8 तक में काम जो है वो आपका हो जाए। ठीक है, तो इसी के साथ इस क्लास को हम लोग करते हैं एंड अप, और इस शीट को कर लेता हूं मैं सेव आप लोगों के सामने, ताकि जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना, वैसे ही मैं ये आप लोगों को टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ब्लड रिलेशन क्लासरूम। ठीक है, तो ये आपका सेव हो रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। इसी तरीके से मैं मैथ्स भी शुरू कर रहा हूं, हमारा एवरेज चल रहा था, तो एवरेज को भी आगे बढ़ाएंगे, कल परसों तक एवरेज आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद फिर हम लोग परसेंटेज शुरू करेंगे। तो ये पूरी सीरीज अगर आप लोगों ने देख ली तो आप लोगों को कोई भी टेस्ट पेड मटेरियल कुछ भी लेने लुआने की जरूरत नहीं है। अपने ऊपर विश्वास रखिए, मेहनत करिए, मोर देन इनफ क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, और ऐसा कराऊंगा कि आपको लगेगा कि हाँ भाई हमने कुछ किया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।